वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाइए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो RUHS BS नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है 2014 यानी कि 2014 का बड़ी मुश्किल से निकाला है। देखो 2014 का भी हल करेंगे, 15 का भी करेंगे, 16 का भी करेंगे, 17 का भी करेंगे, 18 का भी करेंगे, 19 का, ये सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको भी थोड़ा सा अभ्यास हो जाए कि किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके 2020 में। तो फिक्र की छोड़ो बात, बट इतनी भी फिक्र की बात मत छोड़ना, पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है। पढ़ना तो आपको बहुत सारा पड़ेगा, तभी जाके आपका कंपटीशन फाइट होगा, क्योंकि आपको पता है कि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो हम आपके साथ, तो डरने की छोड़ो बात, ठीक है। तो बायोलॉजी की बात हम कर लेते हैं पहले। अगर आपके कमेंट आते हैं ना तो फिजिक्स का भी हम करेंगे और केमिस्ट्री का भी करेंगे, सही हो तो ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पुराना पेपर है गाइज आपके राजस्थान BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2014 का। पहला क्वेश्चन है, अदरक में वानस्पतिक प्रजनन के द्वारा होता है। दोनों लैंग्वेज में आपका RUHS का पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन जिंजर टेक प्लस बाय प्रकलिक, प्रकंद, भूस्तारिका या फिर पर्णकलिका, बताइए जी। राइट ऑप्शन, अदरक में वानस्पतिक प्रजनन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, टिक लगा दिया होगा आपने। सो सिंपल, प्रकंद के द्वारा, ठीक है। राइजोम। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं राजस्थान यानी कि RUHS BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। और गाइस अगर आपको फार्मेसी का भी चाहिए, केमिस्ट्री का भी चाहिए, कुछ भी चाहिए आप तो बता देना कमेंट करके, आपका अपना चैनल है समझो। पोस्ट BS नर्सिंग का चाहिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। RUHS से जुड़े सारे सवालों का जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल असत्य फल है। इन द फ्लोइंग विच फ्रूट इज फॉल यूनिट। मक्का, आम, सेव, टमाटर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, सेव। एप्पल जो है वो पाल्स यानी कि असत्य फल है। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना इसको। हो गया। निम्न में से किस सजीव में कोशिका भित्ति का पूर्णतया अभाव होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति का। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नॉन स्टॉक या फिर माइकोप्लाज्मा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन के बिना भी रह लेता है, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटी कोशिका भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवक सरसों पर परोपजीवी है। विच ऑफ द पैरासाइट फंगाई ऑन मस्टर्ड। ऑप्शन है ईस्ट, पेनिसिलिन, राइजोपस, एल्बुगो। इसका करेक्ट ऑप्शन है एल्बुगो। एल्बुगो कवक सरसों पर परजीवी है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में बीजाणु विन्यास का प्रकार कैसा है। इन द टमेटो प्रेजेंटेशन ऑफ विच टाइप। अक्षीय, वित्तीय, आधार लगन या फिर मुक्त स्तंभीय। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, अक्षीय। अगला है, विभज्योतक जो परिपक्व ऊतकों के बीच होता है वह कहलाती है। आंतरविष्ट विभज्योतक, अग्रस्थ विभज्योतक, पार्श्विक विभज्योतक, द्वितीयक विभज्योतक। राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला यानी कि आंतरिक विभज्योतक। अगला है, चाय की पत्ती में कौन सी सरल स्थायी ऊतक होता है। इन द लेव ऑफ द टी विच सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्रेजेंट। मर्दूतक, अस्तुलकोणोतक, कड़क या फिर दृढ़ोतक। कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश का सारा आप ले सकते हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वाला यानी कि स्क्लेरोटिस कड़क, ठीक है। तो ये होता है सरल अस्थायी ऊतक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी रचना पेरिड्रम कहलाती है। विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेरिड्रम।
फेलोजन का कार्क एदा, फेलम या काग, या फिर फेलोड्रम या बाह्यवल्क, या फिर फेलोजन, फेलम या एवं फेलोड्रम, तीनों। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, फेलोजन, फेलम, फेलोड्रम तीनों तो पेरिड्रम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, लंबा है बट ईजी है। किसने अधिक संख्या में वनस्पतियों का परीक्षण किया और बताया कि विभिन्न कोशिकाएं वनस्पतिक ऊतक बनाती है? एंटन हॉक, लियोनहॉक, मैथियाज सोल्डेन, रॉबर्ट ब्राउन, थियोडोर स्वान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, मैथियाज सोल्डेन। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन संपूर्ण जैवावरण में सबसे अधिक है? एक्टिन, मायोसिन, रूबिस्को, ट्रोपोमायोसिन। निम्न में से कौन सा प्रोटीन संपूर्ण जैव आवरण में सबसे अधिक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि रूबिस्को। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन की साइटोकाइनेसिस में कौन सी अंगिका दो कोशिका में बढ़ती है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, गोल्जी कोए, या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका। समसूत्री विभाजन की साइटोकाइनेसिस में कौन सी अंगिका दो कोशिका में बढ़ती है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अगला है, पोरेंस प्रोटीन है जो निम्न में से किस रचना की बाह्य झिल्ली में बड़े चिड़ बनाते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक पटल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, C3 पौधों में प्राथमिक CO2 ग्राहक एवं प्राथमिक CO2 उत्पाद क्रमशः क्या है? RUBP, PPP, या फिर ऑप्शन है PGA3P, PGA3P, या फिर आपका ऑप्शन 4 है RUBP, OAA। यानी कि C3 पौधों में प्राथमिक CO2 ग्राहक एवं प्राथमिक CO2 उत्पाद क्रमशः क्या है? तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि RUBP, PGA। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान एक NADH के अणु एवं एक FADH2 के अणु ऑक्सीडेशन से कितने ATP बनाते हैं? 6, 4, 10 या फिर 5? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 ATP। ठीक है। अगला है आपका, ट्राइपामिटीन का श्वसन भागफल होता है 0.9, 0.7, 0.7 के बाद 1.00, 1.02। सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि 0.7। ये होता है ट्राइपामिटीन का श्वसन भागफल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृद्धि नियामक बीज के अंकुरण का अवरोध करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका हमारा जो GK MCQ MK चैनल है वहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करा चुके हैं। GK MCQ MK चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर तैयारी करवाते हैं हम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की। जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। रोज़ाना यहाँ पर MCQs मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लेना। सो वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके थे, पादप हार्मोन के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया था GK MCQ MK चैनल पे। सो जिन्होंने वो वीडियो देख लिया तो वो तो 100% इसको सही करेगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि एब्सिसिक एसिड, जो कि एक हार्मोन है, पादप हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैक्टीरिया नाइट्राइड को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करते हैं? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, स्यूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, नाइट्रोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है,
तिलचट्टे में उत्सर्जन के लिए मिलिपिगी नलिका के अलावा कौन से अन्य संरचनाएं उत्सर्जन के लिए होती है? नेफ्रोसाइट और हरित कोशिकाएं, यूरोकोस ग्रंथियां, हरित ग्रंथियां, यूरोकोस ग्रंथियां, वसाकाएं, नेफ्रोसाइट, उत्सर्जिकाएं, हरित ग्रंथियां, नेफ्रोसाइट। ये 11th NCERT से लिया गया क्वेश्चन है, तभी तो हम आपसे बोलते हैं कि 11th और 12th का मटेरियल आता है पूरा का पूरा आपके RHS एंट्रेंस एग्जाम में। लेवल देख लो आप खुद कैसा है। ज़्यादातर तो 12th के आते हैं, बट कुछ क्वेश्चन 11th के भी आ जाते हैं, तो NCERT को थोड़ा सा फॉलो कर लिया करो। और GK MCQ जो है MK चैनल है हमारा, वहाँ पर तो हम NCERT के बेस पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। राइट ऑप्शन इसका थर्ड वाला हो जाएगा। यूरिकोस ग्रंथियां, वसाकाएं और नेफ्रोसाइट। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अधोजीवा ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर गाइस आपसे क्वेश्चन इस प्रकार बन जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, फिर आपका आंसर क्या होगा? क्या फिर भी लीवर होगा? ना, गलत बात है। अगर अंतःस्रावी की पूछा जाए तब आपका थायराइड होना चाहिए, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। बहिस्रावी की अगर पूछा जाए तब आपका यकृत होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एमाइलेज। इसमें दिया विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट प्रेजेंट इन द सलाइवा, यानी कि लार में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता? एमाइलेज, प्रोटीएज, इलेक्ट्रोलाइट, लाइसोजाइम। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटीएज। प्रोटीएज नहीं होता है लार में। अगला क्वेश्चन है, मानव में एक्स पाइलोरिक रिजर्व वैल्यू यानी कि ERV कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पता होना चाहिए। सारा चैप्टर देख लेना 11th का, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिया गया है। ERV, IRV, TV, टाइडल वॉल्यूम सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 से 1100 ml होता है, ठीक है, नॉर्मल 1000 से 1100। एक स्वच्छ व्यक्ति के रुधिर में प्रति 100 मिली कितना हीमोग्लोबिन होता है? बहुत अच्छा। अगर आपने रिपोर्टें देखी होगी कभी ना कभी किसी पेशेंट के पर आपके घर पे किसी ने टेस्ट करा रखा हो हीमोग्लोबिन का, तो आपको तो आ जाएगा 6 से 8, आपके लिए 20 से 21, 8 से 9, 12 से 16। सो सिंपल सी बात, इसका राइट ऑप्शन 4 है, 12 से 16 ग्राम, ठीक है। ये नॉर्मल होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। अगर इससे कम हो जाए तो फिर क्या होगा? मान लो 6-7 हो जाए तो वो तो एनीमिया का पेशेंट हो गया ना फिर। अगला है, रुधिर थक्का जमने के दौरान निष्क्रिय फाइब्रिनोजन किस एंजाइम की उपस्थिति में फाइब्रिन में बदलता है? थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बिन, एमाइलेज, आइसोमरेज। रुधिर का थक्का बनने की प्रोसेस जिसको पता है तो कर देगा इसको। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड यानी कि थ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन है, एक ही ओर के आलिंद और नीले मोटी पे से उत्कों से अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे इसको गलत करके आ जाते हैं। एक्साइटेड होकर गलत कर देते हैं कि किसी को नहीं आ रहा होगा, हमको आ रहा है। बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, समझा करो, उसके बाद आप आंसर दिया करो। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका आलिंद नीले पट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्सर्ग द्रव्य सबसे कम पानी का उत्सर्जन करता है? यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, क्रेटिनिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि यूरिक एसिड। ये जो होता है ना, ये कम पानी का उत्सर्जन करता है। अगला है, औसतन वक्र द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर क्षमता है? ऑप्शन आपके सामने है, 110 से 120, 11,000 से 12,000,
1100 से 1200 ml, 800 से 900, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि 1100 से 1200 ml। निम्न में से शरीर में किस सीधे से बिल्कुल भी हलचल नहीं होती? निम्न में शरीर में किस संधि जो होता है उसमें मूवमेंट नहीं होता, बताइए। गैर एवं व्याला संधि, उपास्थि युक्त संधि, कब्जा संधि, पेशीय संधि। राइट ऑप्शन हो जाएगा पेशीय संधि, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं ना जिसको। किस कंकाल तंत्र की अनियमितता में यूरिक एसिड के स्फटिकों में जमा होने के कारण जोड़ों में सूजन आती है? अर्थराइटिस, गाउट, टिटेनी यानी कि टिटेनी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सही गाउट। अगला है तंत्रिका तंतु में विश्रामी अवस्था के पटल के आर पार आयनों की सांद्रता को सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा आयनों के सक्रिय वन द्वारा संतुलित रखा जाता है, जिसे वन होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। 3 सोडियम प्लस आयन बाहर की ओर जाने पर 2 प्लस आयन कोशिका के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अंतःस्राव टी लसिकाओं के विभेदन में महत्वपूर्ण कार्य करता है? कौन सा अंतःस्राव टी लसिकाओं के टी लिम्फोसाइट विभेदन में महत्वपूर्ण कार्य करता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 यानी कि थाइमोसिस। निम्न में से कौन सा अंतःस्राव स्टेरॉइड प्रकार का नहीं है? एड्रोस्टोन, प्रोजेस्टेरोन, नॉन एड्रिनलिन, एड्रोजन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नॉन एड्रिनलिन। नेक्स्ट, स्त्रियों के नई मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक जो गोली होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन, सहेली, सेक या फिर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। नेव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रेपरेशन द कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है? सहेली। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन अंतःस्राव से स्रावित होता है। द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिगरेट किससे होता है? कार्पस लूटियम से, कार्पस ग्राफिन फॉलिकल से, या फिर अंतःपुटिका या फिर यूट्रस से। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्पस लूटियम से होता है प्रोजेस्टेरोन का सिग्रेशन। अगर कार्पस लूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन क्या होता है? सिग्रेशन बंद हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। ठीक है। माता के द्वारा शुरुआत के दिनों में अस्रावित दूध में पीले रंग का तरल कोलेस्ट्रॉम अस्रावित होता है, जिसमें बच्चे को रक्षण करने के लिए कौन से एंटीबॉडीज होती है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। IgG, IgE, IgM या फिर IgA। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका IgA होता है। ठीक है। तो ये हमने बायोलॉजी का पूरा पेपर सोल्व करवा दिया। ठीक है ना। और इसी प्रकार आपको फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए तो कमेंट करके बता दो, फटाफट उसका भी हम करवा देंगे। ठीक है। और कौन सेशन का चाहिए ये भी बता देना। 14 का चाहिए, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, किसका चाहिए? BSc नर्सिंग का चाहिए, फार्मेसी का चाहिए, पैरामेडिकल का चाहिए, पोस्ट BSc नर्सिंग, जिसका भी चाहिए बोल दो, आपका अपना चैनल है। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है GK MCQM के चैनल को फॉलो करो और अपनी तैयारी को और बेटर बनाओ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।